व्हाट्स अप गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉमोडिटी के बारे में जो मुझे लगता है हर किसी के पास होना चाहिए। हर किसी के पास, अगर आपका एक पोर्टफोलियो है, अगर आपकी वेल्थ बिल्डिंग में एक पोर्टफोलियो है, आपके पास ज़मीन है और रियल स्टेट है आपके पास, आपके पोर्टफोलियो में आपके पास स्टॉक्स हैं, तो एक चीज़ जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए मुझे लगता है वो है गोल्ड। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो आपको बहुत सारी चीज़ों से हेजिंग करने में बचाता है, हेजिंग करना सिखाता है। इनफैक्ट अगर आप ये सोचो कि अगर आप बहुत सारे लोग, दुनिया के हर आदमी गोल्ड ज़रूर ख़रीदता है इन ऑर्डर टू हेज देयर पोर्टफोलियो। यानी कि जब भी स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा आप देखोगे एक चीज़ के प्राइसेस बहुत तेज़ बढ़ते हैं, वो है गोल्ड। तो आपको हमेशा अपनी एक अच्छी अमाउंट में गोल्ड आपके पास ज़रूर होना चाहिए। प्रॉब्लम ये आती है कि लोग सोचते हैं गोल्ड खरीदेंगे तो गोल्ड उसको रखेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन सभी लोगों के साथ होती है गोल्ड। अगर आप अपनी वाइफ को देते, अपनी गर्लफ्रेंड को देते, अपनी माँ को गोल्ड पहना देते तो वो ठीक है, वो एक फॉर्म में आ गया, एक सॉलिड फॉर्म में आपके पास गोल्ड आ जाता है। बट एट द सेम टाइम आप ये सोचो कि उसमें बहुत सारे मेकिंग चार्जेस भी लग जाते हैं। तो ठीक है, वो आप टांग के घूम सकते हो अपने गले में एज अ प्राइड ऑफ ऑनर कि आपके पास गोल्ड है एंड यू आर रिच। बट एट द सेम टाइम जस्ट लुक एट इट, यू ऑल्सो आर पुटिंग योर सेल्फ इन अ सिचुएशन जहाँ बहुत सारी स्नैचिंग होती है। इंडिया में बहुत जगह स्नैचिंग होती है, बहुत जगह क्या कहते हैं उसको, छीना झपटी होती है। तो यू कैन नॉट वेयर गोल्ड एवरीवेयर। इनफैक्ट जब मेरी मॉम आती है दिल्ली में और मुझे लगता है कि यार वो गोल्ड पहन के घूमती है, तो मुझे बड़ा वो लगता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कोई आएगा आपका और गोल्ड छीन के भाग जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई ये छीनता है ना आपसे, गोल्ड एकदम से लेके भागता है, आप एक ट्रॉमा में आ जाते हो और वो उस ट्रॉमा से निकलना बहुत मुश्किल है। वो सिचुएशन जिसमें आप आ गए हो एकदम से, और आपको वो ट्रॉमा बहुत टाइम तक रहता है कि हाउ कैन समबडी स्नैच ए गोल्ड चेन फ्रॉम माई नेक। तो वो बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट वुमेन के साथ तो गोल्ड का लगाव और ज़्यादा होता है, तो वो गोल्ड को बहुत ज़्यादा अपना मानते हैं और अगर वो छिन जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा सदमा लग जाता है। तो मेरी मॉम के साथ एक बार स्नैचिंग हुई थी, तो मेरे पापा तो उसको बड़ा लाइटली लिया था, पर मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा वो रहा कि यार ऐसे कैसे हो गया, स्नैचिंग हो गई, मेरे चेंज किसने छीन ली गले से। और मैन को एज़ कम्पेयर टू वुमेन गोल्ड इतना ज़्यादा लगाव नहीं होता क्योंकि दे आर नॉट वेयरिंग इट, और वैसे भी एसेसरीज़ का बहुत ज़्यादा शौक नहीं होता मैन को। बट यू शुड ऑलवेज़ हैव गोल्ड इन योर पोर्टफोलियो जब भी आप खरीद रहे हो। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप गोल्ड इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो, अगर आपको ये नहीं लगता कि यार गोल्ड कहाँ रखेंगे, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेफ्टी नहीं होता है। दूसरा बात ये है कि कहीं रखोगे तो चोरी चकारी का डर तो हमेशा रहेगा। तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि भाई जो गोल्ड में मेकिंग चार्जेस हैं वो बहुत लग जाते हैं। यानी कि अगर आपने गोल्ड किसी ज्वेलरी के फॉर्मेट में ख़रीदा हुआ है तो वो गोल्ड जब भी आप वापस करोगे तो उसमें मेकिंग चार्जेस कटेंगे, तो आपका जो प्राइस होगा वो और कम हो जाएगा गोल्ड का। तो इस तरीके से प्रॉब्लम ये है सारा गोल्ड और कमोडिटीज़ के साथ कि उसको रखना और उसको इनकैश करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बाद में। तो आप एक काम कर सकते हो जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, विच इज़ टू बाय गोल्ड डिजिटली। तो इसके लिए आप दो काम कर सकते हो, या तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हो जो आपको गोल्ड का रिटर्न दे देते हैं, या फिर दूसरी चीज़ आप खरीद सकते हो इस गोल्ड के ETFs। ये गोल्ड के जो ETFs हैं आप स्टॉक मार्केट से एग्जैक्टली खरीद सकते हो, जैसे कि आप स्टॉक खरीद रहे हो और आपको मिलता प्राइस का गोल्ड ही है। मैं एक ETF की स्ट्रैटेजी गोल्ड और सिल्वर में हमेशा करता हूँ, विच इज़ आई बाय गोल्ड। जैसी गोल्ड थोड़ा गिरता है और उसके बाद मैं उसको होल्ड करता हूँ, जब 2-3% का रिटर्न आता है उसमें उस गोल्ड की ETF में निकल जाता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट ETF स्ट्रैटेजी। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी का एक वीडियो होगा, उसमें आप ज़रूर देख लेना, विच आई ऑलवेज प्ले, और गोल्ड और सिल्वर में। और कमाल की बात, गोल्ड और सिल्वर में ये स्ट्रैटेजी इतनी बढ़िया काम करती है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इसमें गोल्ड में गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं आती और गोल्ड में आपको बहुत बार मौका मिलता है खरीदने का, बेचने का। तो आप ट्रेडिंग का बहुत फ़ायदा उठा सकते हो गोल्ड में। एक तो देखो गोल्ड के इतने ETFs है ना, हर कंपनी का एक अलग ETF है, तो अब आपको ये देखना है कि कौन सा गोल्ड का ETF ज़्यादा गिरा है। 2-3% कोई गोल्ड का ETF गिर जाए, उसको आपने उठा लिया। अब जैसे वो भाग जाए 2-3%, आपने 2-3% प्रॉफिट करके निकल गए आपको ये देखना है कि आपको जो चार्जेस हैं, आपके ब्रोकरेज चार्जेस, वो सारे मिला के आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ही लेना है, पर आप इससे सेफली आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी कर सकते हैं।
तो आपने खूब सारे ETF खरीद लिए अलग अलग गोल्ड के और सिल्वर के, अलग अलग जो गिर रहे हैं और जो जो बढ़ रहे हैं आप उसको बेचते जा रहे हो। तो आपने ETF की खुद की एक गोल्ड और सिल्वर की दुकान बना ली, एक तरीके सुनार की तरह आप बन गए और आप गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग कर रहे हो लगातार, जब ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। कमाल की बात ये कि गोल्ड और सिल्वर कभी भी लगातार नीचे नहीं गिरता, तो थोड़ा सा वो नीचे गिरेगा, फिर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप खरीद लोगे, फिर थोड़ा सा भागेगा आप फिर बेच दोगे, फिर थोड़ा सा और भागेगा फिर गिर जाएगा, फिर आप फिर खरीद लोगे। तो एक्चुअली गोल्ड ऑन अ लॉन्ग टर्म देखो तो आपको रिटर्न में भी 10% दे देगा, 8% दे देगा, बट क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो और बार बार जब गोल्ड गिर रहा है आप फिर खरीद रहे हो, थोड़ा सा भाग रहा है आप फिर बेच रहे हो, तो इसमें आपका जो रिटर्न है गोल्ड का वो बहुत बढ़िया निकल जाएगा, राइट। तो आप इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग करके ज़्यादा अच्छा मौका कमा ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हो। दूसरी बात, बहुत सेफ रहता है, बहुत सेफ रहता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर इतना ज़्यादा क्रैश नहीं करने वाला। इनफैक्ट मैं इस साल गोल्ड और सिल्वर पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ एज़ कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में मेरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड है स्टॉक्स में बहुत सारे, पर मैं गोल्ड और सिल्वर को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। आई एम वेरी बुलिश ऑन गोल्ड एंड सिल्वर स्पेशली फॉर 2025। मुझे लगता है दिस विल बी द कमोडिटीज़ फॉर द एंटायर ईयर, और गोल्ड आपको स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। इनफैक्ट सिल्वर एक ऐसा कमोडिटी है जो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है अंडर एस्टिमेटेड है। अब आप ये सोचो, मैं नोटिस कर रहा हूँ, दिस व्हाट आई एम नोटिसिंग इज़, क्योंकि बहुत सारा मार्केट जो है वो चाइना से खिसक के इंडिया आ रहा है, तो हमारा सारी सरकार और हर चीज़ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज़ पे रेडी है कि अब हम मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब आप ये सोचो, जब भी किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा जो प्रीशियस मेटल यूज़ होता है आफ्टर गोल्ड इज़ सिल्वर। तो गोल्ड इसलिए ज़्यादा प्रीशियस मेटल में ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि गोल्ड इज़ ओवरली एक्सपेंसिव, बट सिल्वर बहुत ज़्यादा मटेरियल्स में यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में सिल्वर की हाई डिमांड रहती है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो सिल्वर एक ऐसा मटेरियल हो सकता है 2025 में जो आउटशाइन कर देगा इनफैक्ट गोल्ड को। इनफैक्ट कुछ प्रेडिक्शंस मैंने कुछ लोगों की भी सुनी है और उसमें लोगों ने बोला है कि भैया गोल्ड सिल्वर को भी बीट करेगा और इनफैक्ट स्टॉक मार्केट को भी बीट करेगा 2025 में। तो दिस कुड बी अ मटेरियल ऑफ द ईयर। तो अगर आप एक सेफ बेट खेलना चाहते हो अपने साथ साथ आपका स्टॉक का पोर्टफोलियो पर उसको हेज भी करना चाहते हो अपने एक स्टॉक किसी और कमोडिटी से, तो सिल्वर कैन बी द वेरी सेफ एंड वेरी अमेजिंग बेट फॉर यू इन 2025। तो सिल्वर आप खरीद लो। जब भी स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो गिरता है, स्टॉक मार्केट गिरता है, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस हमेशा जाते हैं ऊपर। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया जो है अपने पैसे को पार करने के लिए, जब भी उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट सही नहीं है, उनको बहुत सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव हो जाता है, तो वो अपना पैसा पार्क कर देते हैं गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड में उनको पता है कि फिक्स रिटर्न मिल जाएंगे। और हमेशा ये पैसा जो है वो हमेशा रोटेट होता रहता है साइकिल्स के टर्म में। जब स्टॉक मार्केट बेकार होता है तो गोल्ड की तरफ चले जाते हैं, फिर गोल्ड में पैसा बढ़ता है। जब गोल्ड भाग जाता है बहुत ज़्यादा लोग गोल्ड बेच के फिर स्टॉक मार्केट में चले जाते हैं, क्योंकि अब जब गोल्ड बहुत तेज़ भागा है तो उनको रिटर्न मिल गया उधर, तो अपना रिटर्न को इनकैश करते हैं। और स्टॉक मार्केट बहुत गिरा होता है तो स्टॉक बहुत सस्ते मिल रहे होते हैं तो स्टॉक्स को खरीदते हैं, फिर स्टॉक्स भागते हैं तो स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करते हैं, और फिर गोल्ड उस टाइम पर जब स्टॉक भागते हैं तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस कम होते हैं या उसी टाइम में स्टेगनेंट रहते हैं, तो फिर वो गोल्ड में जाते हैं। तो जिस तरीके से लोग पूरी दुनिया के लोग हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, ये अपनी वेल्थ को रोटेट करते रहते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ में आया हो कि कैसे आप भी अगर एक छोटा सा पोर्टफोलियो में अपने गोल्ड और सिल्वर ज़रूर रखोगे तो आप इस जो साइकिल्स हैं उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकोगे। इनफैक्ट अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो गोल्ड और सिल्वर कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कम्युनिटी, जहां आप फ्रिक्वेंटली खरीद सकते हो, फ्रिक्वेंटली बेच सकते हो, और डिफरेंट ETFs का अगर आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि एक ETF गोल्ड का आपको 2% 3% रिटर्न दे रहा होगा जिसमें से आप निकलोगे, एक गिर रहा होगा जिसमें आप दोबारा खरीद कर रहोगे। तो आप लगातार खरीद बेच गोल्ड और सिल्वर में करते रहोगे। और अगर गोल्ड ऑन एन एवरेज आपको इस साल 10% रिटर्न देता है तो आपका रिटर्न गोल्ड 10% से कई ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने हर गिरावट पे भी खरीदा और हर बढ़त पे फिर बेचा। तो आप जहाँ गोल्ड वहीं वापस आएगा, अगर गिर के वहीं वापस अपने लेवल पे आएगा गिरने के बाद, तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करें ETFs में गोल्ड के और सिल्वर में, तो आप
बहुत ही सही सा अपना पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हो और अच्छा खासा ठीक ठाक सा रिटर्न आप बना सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया कि आपको गोल्ड और सिल्वर अपने वेल्थ में ज़रूर एक्यूमुलेट करना चाहिए इन फॉर्म ऑफ ETF। अगर आपको वो नहीं लगता, आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, तो आप रेगुलर गोल्ड भी खरीद सकते हो अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, विच कैन ऑल्सो हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ योर जब कुछ चीज़ें, हर चीज़ पैसिमिस्टिक हो जाए तो गोल्ड विल ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। याद रखिए, गोल्ड और सिल्वर विल ऑलवेज बी प्रेशियस मेटल्स बिकॉज इट इज़ वेरी डेफिनेट इन क्वांटिटी। So that's it for this video. I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.